हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आपका सेकंड चैप्टर। कौन सा है? सेकंड चैप्टर, इनर साइड ऑफ आवर अर्थ। अब सिंपल सी बात है, आपको वर्ड सुन के या चैप्टर का नाम सुन के कुछ ना कुछ तो आइडिया आ चुका होगा कि चैप्टर नंबर 2 के अंदर क्या हुआ। क्यों? क्योंकि हमने चैप्टर नंबर 1 के ऊपर सरफेस के एरिया ऊपर की बात की सारी, हमने बायोस्फीयर के बारे में बात की, हमने इकोसिस्टम के बारे में बात की, हमने एटमॉस्फेयर के बारे में बात की, हमने लिथोस्फीयर के बारे में बात की, हमने हाइड्रोस्फीयर के बारे में बात कर ली। हमने इन सब के बारे में बात तो कर ली। अब हमारे पॉइंट में, दिमाग में सब जगह ये स्ट्रक्चर चलता रहना चाहिए कि सर सब कुछ तो ऊपर है, तो अंदर क्या है? राइट। हम कहते हैं ना कि अगर आपने अपनी पूरी ज़िंदगी के अंदर बहुत पैसा कमाया, सब कुछ कर लिया, पर अगर आपका दिल साफ ना हो तो आपके संबंध इतने अच्छे नहीं होंगे, आप लोगों से इतने जल्दी इंटरेक्शन नहीं कर पाओगे। आपके पास करोड़ों रुपए होंगे पर आपकी शमशान यात्रा में एक इंसान भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपका दिल साफ नहीं था। तो बस, तो ये जो पूरा पॉइंट है ना, इसका आपको ये समझना है कि आपकी ज़िंदगी के अंदर इनर साइड में बहुत कुछ चलता रहता है। आज हम वो पढ़ने वाले कि साला अर्थ के अंदर क्या क्या चलता रहता है, क्योंकि वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स है कि साला हमने तो अर्थ के ऊपर का सब कुछ समझ लिया कि लिथोस्फीयर के अंदर हम लोग रहते हैं, हाइड्रोस्फीयर जहाँ पानी के अंदर सब कुछ रहते हैं, एटमॉस्फेयर में जहाँ पे बहुत सारी गैसेस, डस्ट और वाटर वेपर्स वगैरह सब कुछ वहाँ पे ऊपर है। उसके ऊपर भी बहुत सारी लेयर्स हैं। ऊपर ओजोन लेयर है जो हमको बचाती है बाहर रेडिएशन लेवल से, हमको जो सूरज की किरणें आती हैं उनको हमसे बचा रही है। तो हमने ऊपर का सब कुछ पढ़ लिया। अब होती नीचे की बातें कि साला ज़मीन के नीचे क्या है। तो ज़मीन के नीचे बहुत चीज़ें हैं जिनको आपको डिटेल में पढ़ना होगा। आज कौन कौन सी होती है? तो सबसे पहली बात कि हमने अर्थ को 3 लेयर के अंदर डिवाइड किया, क्रस्ट, मेंटल और कोर। ठीक है। जो आपको साइड में आपको एक इमेज दिख रही है ना, ये एक आपको स्टार्टिंग ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। ठीक है। क्या है स्टार्टिंग ब्रीफ इंट्रोडक्शन? कि आपको ये खाली एक समझाने के लिए मैंने एक डायग्राम दिया हो। बाकी इसके एंडिंग में, इस पेज के लास्ट पेज पे, मतलब इस पीडीएफ के लास्ट में एक मस्त डायग्राम है, वो डिटेल में वो आपको मैं समझाऊंगा शांति से। आप पहले ये समझते हैं। पहली बात, ये आपको येलो पोर्शन दिख रहा है। येलो पोर्शन आपको सबसे ऊपर वाला, लिथोस्फीयर के नीचे वाला, ये वाला, उसको हम कहते हैं क्रस्ट, जो कि आपका 0 से 1000 किलोमीटर, या फिर कह लो 100 किलोमीटर्स के रेंज का होता है। क्लियर? सॉरी 1000 नहीं, 100 किलोमीटर रेंज का होता है। उसके ऊपर का एरिया होता है ना, वो होता है लिथोस्फीयर। कौन सा? जो आपका येलो वाला पोर्शन है ना, उसके ऊपर का एरिया होता है लिथोस्फीयर। पर लिथोस्फीयर वो एरिया होता है कि कुछ जगह पे वो पानी के अंदर आपको मिलेगा, कुछ जगह पे वो आपको एज ए माउंटेन के रूप में मिलेगा। तो लिथोस्फीयर का ऐसे कोई स्पेसिफिक जगह नहीं, स्पेसिफिक एरिया डिफाइन नहीं किया गया कि इतना एरिया लिथोस्फीयर का रहेगा। क्यों? क्योंकि लिथोस्फीयर के अंदर कभी कभार क्या होता है, अगर पानी का लेवल है वो बहुत नीचे है, बहुत नीचे है। जैसे कि हम लोग कह रहे हो मरियाना ट्रेंच वर्ल्ड का सबसे डीपेस्ट पॉइंट है, मरियाना ट्रेंचेस, पैसिफिक ओशन में पाया जाता है। अब अगर वहाँ पे जाके आप बोलोगे तो आप ऑटोमेटिक आप फील कर पाओगे, क्योंकि ये तो फिर आप ये बोलोगे हम तो ऑटोमेटिक क्रस्ट के अंदर आ चुके हैं। राइट। पर क्रस्ट के अंदर आप रह सकते नहीं, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा डेंसिटी, सबसे क्या हो हीट एरिया होता है, आप वहाँ रह सकते नहीं हो। मतलब हर जगह पे क्रस्ट का लेवल डिपेंड करता है कि आप किस जगह से उसको मेज़र कर रहे हो। अगर आप लोग किसी माउंटेन पे खड़े हो तो क्रस्ट लेवल उस हिसाब से बनाया जाएगा, उस हिसाब से मेंटेन किया जाएगा। अगर आप ओशन के अंदर खड़े हो और वहाँ से कर रहे हो तो फिर उस हिसाब से उसका मेजरमेंट किया जाएगा, क्योंकि वहाँ पे आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि आप कौन सा लिथोस्फीयर है, कौन सा हाइड्रोस्फीयर है, किस जगह से हमको डाइवर्ट करना है, किस जगह से हम उसका करेंगे। तो आपको इतना याद रखना कि पहले क्रस्ट आता है, फिर आपका आता है मेंटल, फिर आपका आता है आउटर कोर, फिर आपका आता है इनर कोर। और इनर कोर जो में सबसे हार्डेस्ट होता है वो होता है सबसे इनर कोर, जो कि आपका लास्ट लेवल है। कौन सा? ये लास्ट लेवल। ओके। जो कि आपका 5100 किलोमीटर से 6378 किलोमीटर होता है। एक और चीज़ आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जो कि आपके हमेशा कहीं ना कहीं एग्जाम्स में 1 मार्क्स में वो पूछी जा सकती है। कौन सी है? कि लिथोस्फीयर से कोर तक, मतलब ऊपर क्रस्ट से लेके इनर कोर तक का, इसका किलोमीटर में कितना डिस्टेंस होता है? किलोमीटर में इसका डिस्टेंस होता है 6378 किलोमीटर्स। ये आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये मोस्ट ऑफ 7th क्लास के बच्चों के लिए एग्जाम एक याद रखने वाली चीज़ है। सिंपल चीज़ है, बट आप इसको याद रख के किसी जगह पे आप डिफाइन करके कुछ किसी को बताओगे ना, तो उस इंसान को अच्छा लगेगा कि नहीं, इस बच्चे ने या फिर इस बच्ची ने इसको डिटेल में रीड आउट किया हुआ है, इसको डिटेल में पता है। राइट। ओके, समझ में आ गया? कौन कौन से 4 पॉइंट आपको याद रखने हैं? मोस्टली आपको 3 ही रखने हैं,
ठीक है, मोस्टली आपको 3 रखने हैं। कौन कौन से? क्रस्ट, मेंटल और कोर। डिवाइड किस तरीके से करना है? सबसे पहले आपका आएगा क्रस्ट, फिर आपका आएगा मेंटल। उसमें कोई बोले कि कोर के 2 प्रकार बताओ, तो कौन कौन से बताना है आपको? आउटर कोर और इनर कोर। समझ में आ गया? ओके, आगे बात करते हैं कि व्हाट इज इन द इंटरनल ऑफ द अर्थ। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत कंफ्यूजिंग हो सकता है, बट अगर आपने इसको समझ लिया ना तो आपको और कुछ समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पहली बात ये कि आप इनको एक बार रीड कर लेना। यहाँ पे मैं खुद बोल रहा हूँ, इसको पॉज करके खुद एक बार रीड कर लो। क्लियर? रीड करने के बाद इसको सुनना आप शांति से। अब क्या है कि द अर्थ इज मेड बाय द 3 कॉन्स्टेंटली लेयर, द क्रस्ट, मेंटल एंड द कोर। ओके, द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड द क्रस्ट। सबसे ऊपर की लेयर को हम क्या कहते हैं? क्रस्ट। इट इज अबाउट द 35 किलोमीटर थिन, 35 किलोमीटर की थिन लेयर है, एंड इज कंटेन द मासेस ऑफ द ओनली 5 किलोमीटर थिन ऑफ द ओशन लेयर। अब अगर ओशन लेयर के पास से उनको गिनती की जाए तो वो सिर्फ 5 किलोमीटर है। समझ रहा है कि अगर लिथोस्फीयर कह लो, जहाँ पे इंसान रहते हैं, वहाँ से गिना जाए तो 35 किलोमीटर नीचे है। 35 किलोमीटर मतलब थिन है, बट अगर हम लोग उसको मेज़र करें पानी के वहाँ से तो सिर्फ 5 किलोमीटर है, राइट। और इट इज मेड बाय द सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम एंड को द सील। समझ में आया? अब ये पॉइंट आपको समझ आ चुका होगा, आई थिंक सो। ठीक है, अगला पॉइंट करते हैं हम लोग कि ओशन क्रस्ट क्या है। ओशन क्रस्ट के अंदर आपका मोस्टली किस तरीके से बनाया हुआ है, तो उसमें आपका सिलिका एंड द मैग्नीशियम कॉल्ड द सीमा। समझ में आया कि सिलिका एंड मैग्नीशियम इज कॉल्ड अ सीमा। ओके, इट ब्लो उसके नीचे जो बिलो क्रस्ट है और जो शुरू होती है आपकी क्रस्ट इज द मेंटल अप टू द एक्सटेंड ऑफ द 2900 किलोमीटर्स, उसी के नीचे शुरू हो जाती है। उसके बाद आपका शुरू होता है कौन सा? द इनर मोस्ट लेयर इज द कोर विद द रेडियस ऑफ द 3500 किलोमीटर, एज इट इज ए मेड ऑफ ए निकल एंड आयरन। तो निकफाई क्या हम कहते हैं उसको? हम लोग निकफाई कहते हैं। निक मतलब निकोल और फी मतलब फ्यूरेंस, आयरन्स कहते हैं उस तरीके इसको निकफी कहते हैं, निकफाई। क्या करो, आप उसको यूज़ कर सकते हैं ऐसे टर्म। ओके, ये सबसे ज़्यादा आपका सबसे वेरी 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 हाई टेम्परेचर और सबसे ज़्यादा प्रेशराइज एरिया कौन सा होता है? आपका इनर लेयर ऑफ द कोर, दैट इज़ द इनर कोर, सबसे हाईएस्ट प्रेशर वाला होता है। समझ में आ चुका है आपको? आगे बढ़ते हैं हम लोग, आपका रॉक और मिनरल्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अर्थ की क्रस्ट के अंदर बहुत सारे आपको मिनरल्स देखने को मिल जाएंगे, बहुत ज़्यादा मिनरल्स। ठीक है, सबसे पहले द एनी नेचुरल मास ऑफ द मिनरल मैटर दैट मेक अप द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड अ रॉक। किसी भी मटेरियल ने, किसी भी मिनरल ने अगर पहले ऊपर की सरफेस में नेचुरली काम करके नेचुरली वो चीज़ बनी है, अर्थ क्रस्ट को रिप्रेजेंट कर रही है, तो इनडायरेक्टली हम उसको रॉक कहेंगे, पत्थर कहेंगे। ठीक है, अब रॉक के अंदर भी आपके 3 प्रकार से इग्निशियम रॉक्स इज, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड द मेटामॉर्फिक रॉक्स, आपके 3 प्रकार के हैं। अब इन 3 को हम लोग डिटेल्स में बताया हुआ है आपको, पहले देखते हैं आप कि इन तीनों में फ़र्क क्या होता है। ठीक है, इन तीनों में क्या फ़र्क होता है? व्हेन द मोल्टेन मैग्मा कूल इट इज़ बिकम अ सॉलिड एंड रॉक दोस हु हैज़ बीन फॉर्म इज कॉल्ड द इग्निशियन और ए प्राइमरी रॉक्स। किस तरीके से? जो मेल्टेड मैग्मा होता है, मैग्मा पता है आपको क्या होता है? लावा वाला होता है। लावा जब फटता है तो उसके पास जो निकलता है उसको क्या कहते हैं? उसको मैग्मा कहते हैं। जब वो ठंडा पड़ जाता है, वो सॉलिड के रूप में कन्वर्ट होता है, तो उसको हम कहते हैं इग्निशियम रॉक्स। क्या है? इग्निशियम रॉक्स, या फिर उसको हम कहते हैं प्राइमरी रॉक्स। ठीक है, क्लियर? इस तरीके से आपको याद रखना है कि मैग्मा फटा, जो चीज़ बाहर निकली और उसको रॉक में कन्वर्ट हो गई और सॉलिड के रूप में कन्वर्ट हो गई, उसको हम कहेंगे इग्निशियम रॉक। अगला पॉइंट है कि रॉक रोल डाउन एंड ब्रेक इनटू द स्मॉल फ्रस्ट्रेटिंग एंड देयर फ्रेगमेंट्स एंड दिस स्मॉलर पार्टिकल्स आर कॉल्ड द सेडिमेंटेशंस। अब होता ये कि कोई रॉक है, वो रोल डाउन हो रही है, गिर रही है, ब्रेक इनटू द स्मॉल फ्रेगमेंट्स, छोटे छोटे प्रकार में टूट के नीचे गिर जाती है। दिस स्मॉलर पार्टिकल्स आर कॉल्ड द सेडिमेंटेशंस। से अभी करो सेडिमेंट्री रॉक्स। समझ में आ गया आपको? ये आपको मोस्ट ऑफ कहाँ देखने को मिलेगा? जब ये आपको दिखने को मिलती है जब हम लोग किसी हिल्स एरिया में जाते हैं, तो जब वहाँ पे डिस्क्लोशन होता है या फिर लैंडस्केप हो जाता है, तो ये सब आपको देखने को मिलता होगा कि बड़े बड़े पत्थर होते हैं, वो ऊपर से नील डाउन होकर नीचे गिर रहे होते हैं। तो जो रॉक्स रह जाती है जिनका कोई यूज़ नहीं होता है, इन रॉक्स को बाद में ट्रांसपोर्टेड के कंपोजेंट के रूप में यूज़ किया जाता है लोग अपने घर को बनाने में, या फिर इनको काट के या फिर इनकी मिट्टी को यूज़ करते हैं लोग अपने चीज़ों को बनाने में। अगले बात आती है
कि इग्निशियम्स एंड द सेडिमेंट्री रॉक्स कैन बी चेंज इनटू द मेटामॉर्फिक रॉक अंडर द ग्रेट हीट एंड प्रेशराइज। सिंपल सी बात है, और इसको हम कहते हैं रॉक साइकिल। अब आपको दिमाग में आता होगा कि सर जी इग्निशियम रॉक्स तो समझ में आ गया, सेडिमेंट्री रॉक समझ में आ गया कि सेडिमेंट्री रॉक कहाँ से बनती है, इग्निशियम रॉक्स कहाँ से बनती है, बट अब पॉइंट आता है कि सब मेटामॉर्फिक रॉक्स कहाँ से बनती है। तो मेटामॉर्फिक रॉक्स बनती है जब इग्निशियंस और सेडिमेंट्री रॉक्स को हीट टेम्परेचर पे, एक हाई टेम्परेचर पे लाके उसको तपाया जाता है, उसमें गर्माहट पैदा की जाती है, तब उसमें होता है, तब उसको चेंज करते हैं और तब वो कन्वर्ट होता है मेटामॉर्फिक रॉक के अंदर। याद रखना, ये ह्यूमन बींग्स के द्वारा नहीं किया जाता है, ये सब कुछ नेचुरली सब कुछ चीज़ें होती हैं। और ये जो कन्वर्ट हुआ ना, इसको हम कहते हैं रॉक साइकिल। क्या कहते हैं हम उसको? रॉक साइकिल। ओके, रॉक आर द मेड फ्रॉम द डिफरेंट मिनरल्स एंड मिनरल आर नेचुरली ऑकर्स फ्रॉम द सब्सटेंस विच इज द सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड डिफाइंड केमिकल कंपाउंड्स। ये आपको समझ में आ चुका होगा, ये आपका साइंस का टॉपिक है, बट आपको इसमें ये मैंने पॉइंट ऐड कर दिया था कि मिनरल्स के लिए हर एक जगह पे डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, और सबका कहीं ना कहीं केमिकल कंपाउंड से भी लेना देना है। ओके, आगे बात करते हैं हम लोग कि अर्थ के अंदर एक पूरा का पूरा एक आउटसाइड और अंदर एक अलग टाइप का पूरा सब चीज़ें चलती रहती है। बाहर का देखो तो एकदम ठंडा है और अंदर देखो तो एकदम गर्म है, राइट। एक ऐसे इंसान होते हैं कि बाहर से आपको बहुत ठंडे दिखते हैं, आपसे प्यार से बात करते हैं, बट अगर अंदर से उनकी बात सुन लो या फिर अंदर से उनके साथ देखो तो अंदर से वो लोग आग बबूला होकर पड़े हुए होते हैं, राइट। तो इस तरीके से लोग भी होते हैं, और इसी तरीके की सेम तरीके की हमारी अर्थ भी है। इसलिए हम अर्थ को हमने एक नाम दिया है डायनामिक प्लैनेट, कि इसको कोई समझ नहीं सकता है कि उसके अंदर और क्या क्या चीज़ें छुपा के रखी हुई है, राइट। तो ये आपको मैंने बता दिया कि थिन लेयर है सारी की सारी। ये मैंने जो आपको डिटेल्स मैंने आपको दिया हुआ है। अब ये आपको मैंने एक पॉइंट्स दिए ना, ये आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंस है, राइट। इनको मैं समझा नहीं रहा हूँ क्योंकि मैंने इसको ऑलरेडी आपको फिगर्स के द्वारा मैंने आपको डिटेल में बता दिया। बाकी फिर मैं आपको रॉक मिनरल्स और ये वॉट इनर्स के अंदर जो आपकी डायग्राम के मैंने जो आपको डिटेल में बताया ना, ये चीज़ें आपकी और डिटेल में आपको दी हुई हैं। इनमें कोई फ़र्क नहीं है, बट अगर आप इनको एग्जाम्पल्स के रूप में या फिर इनको समझना चाहते हो तो आप इनको रीड आउट कर लेना। ये रीड आउट करोगे तो आपको आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इनकी ज़रूरत नहीं है, इनकी ज़रूरत उतनी ही है, बट मैं इनको नहीं समझा रहा हूँ। क्यों नहीं समझा रहा हूँ? क्योंकि मैंने सारे टॉपिक्स को आपको ऑलरेडी हिंदी में कवर अप कर दिया है। अब आप इनको अगर इंग्लिश में पढ़ना चाहते हो तो आप इनको पढ़ सकते हो, जिससे कि आपके इंग्लिश में कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। क्लियर? आगे बात करते हैं। ये आपको मैंने एक फिजिकल डायग्राम दिया, एक रफ डायग्राम दिया, इसके अंदर आपको देखो सिंपल डायग्राम मैंने कर दिया। आपने उसके अंदर पूरा पिज़्ज़ा के शेप को देखा, ठीक है। अब ये पिज़्ज़ा के शेप को भूल जाओ। अब ये समझो कि ये अर्थ का एक 90 डिग्री का एंगल हमने काट के दिखा दिया है। इसके अंदर सबसे नीचे आता है वो आता है आपका इनर रॉक, इनर कोर कह लो, जो सबसे अंदर है। उसकी जो परत होती है जहाँ से वो बाहर होता है, मतलब जहाँ से किसी और का एरिया स्टार्ट होता है, उसको क्या कहते हैं? आउटर कोर। अब आउटर कोर और मेंटल के बीच में एक एरिया जिसको हम कहते हैं कोर मेंटल बाउंड्री। अब ये कोर मेंटल बाउंड्री है ना, यही सपोर्ट करती है कि मेंटल रॉक्स को अंदर ना गिरने दिया जाए, या फिर जो इनर कोर है वो अपना छप्पर फाड़ के बाहर ना भागे। समझ रहे हो? ये सब क्या चीज़ है? इनर कोर क्या है? एक लावा है अंदर, एकदम गरम चीज़ें अंदर उबाल मार रही है, क्योंकि उसको ज़रा भी एरिया मिलता है तो फट के बाहर निकलता है। वो इंडिया छोड़ो, वो अर्थ के क्रस्ट को तोड़ दे, इतना अंदर प्रेशर भरा पड़ा है, राइट। तो जो सबसे ज़्यादा कंट्रोलेबल जो चीज़ें हैं ना, जहाँ पे सबसे ज़्यादा कंट्रोल की गई है, तो वो कहाँ पे है? तो कोर मेंटल बाउंड्री है ना आपकी, जो मेन बाउंड्री है, वही कवर अप करके बैठी है पूरे के पूरे एरिया को। उसने पूरे एरिया को उसने सेफली वहाँ पे डिटरमाइन करके उसको सेफ जोन में रख दिया है, जिससे कि वहाँ से इनर कोर से कोई भी चीज़ फट के बाहर ना निकल पाए। अगर निकलती भी है तो उसका मेंटल तक निकलना और मेंटल से पास होने में तब तक में उसकी पूरी पावर्स को सेटल डाउन कर दिया जाता है, मतलब उसमें इतनी पावर नहीं रहती। फिर भी अगर आपने किसी भी यूट्यूब पे जाके कभी सर्च करना कि लाइव लावा या लाइव वॉल्केनो फ्लाउटिंग्स, मतलब फटना, जब फटता है ना लाइव वॉल्केनो, तो उसका सब कुछ देखना, वो इस हद तक एरिया फटता है और वो इतने बड़े एरिया में फटता है कि जस्ट इमेजिन कर सकते हो कि अगर मेंटल रॉक उसको कवर अप या फिर उसको ठंडा ना करे या उसकी स्पीड को रोके नहीं ना,
तो वो बहुत बड़ा एरिया कवर अप कर सकता है। एक लावा बहुत हार्मफुल होता है एनवायरनमेंट्स के लिए और आसपास की ज़मीन के लिए, आसपास के पूरे वाटर बॉडीज़ के लिए बहुत हार्मफुल होता है। इसलिए मेंटल रॉक सबसे ज़्यादा काम करती है, इसलिए उसको मेंटल कहा गया है कि जो कोई चीज़ नहीं कर सकती ना वो मेंटल कर रहा है आज, समझ रहे हो। आगे बात करते हैं। एक लिथोस्फीयर होती है जहाँ पे हम लोग रहते हैं, फिर आपका क्रस्ट आ जाता है, क्लियर, ओके। आगे बात करते हैं। रॉक के बारे में बता दिया मैंने आपको, इग्निशियम रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक। इग्निशियम के अंदर आपके 2 प्रकार के होते हैं जिनके बारे में आपको पहले बता चुका हूँ। फिर आपका क्रस्ट, सोल, सीमा, मेंटल रॉक, इग्निशन, लावा, इंटरेस्टेड लावा। अब देखो, अब ये सब कुछ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर आप 7th क्लास में पढ़ते हो और आपके लिए, तो आप इन चीज़ों को पढ़ सकते हो, ठीक है, और आप इनकी प्रिपरेशन कर सकते हो। बट अब जो आपका मेन चीज़ है जो मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ वो है आपका ये पैराग्राफ, या फिर कहो ये आपका स्ट्रक्चर। ये है आपका मेन आज का कॉन्सेप्ट कि अगर आपने इस चीज़ को समझ लिया ना तो आपने इस चैप्टर को समझ लिया। क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। सबसे पहले इस साइड एक अर्थ आपको दिख रही है जो प्रॉपर अर्थ है। इसके अंदर आपको इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल और क्रस्ट दिखेगा। इसके अंदर आपको लिथोस्फीयर ऐड किया नहीं मिलेगा, राइट। उसी के बाजू में अब सपोज कि आपने अगर इसके अंदर से एक पिज़्ज़ा का टुकड़ा काट लिया, पिज़्ज़ा का टुकड़ा काट लिया, उसको सीधा खड़ा कर दो। अब सीधा खड़ा कर दिया मतलब सिंपल सी बात है, अगर पिज़्ज़े के टुकड़े को आप सीधा खड़ा करोगे तो उसका जो नीचे वाला पार्ट होगा, चाहे वो होगा तो एकदम सीधा, पर आप उसको खड़ा नहीं रख सकते हो, समझ लो। अब आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, आप उसको खड़ा नहीं रख सकते हो। बट प्रेशर कहीं ना कहीं पूरा का पूरा उस छोटे से पार्ट के ऊपर पड़ रहा है, तो जो पूरा का पूरा छोटे से पार्ट उसके ऊपर पड़ रहा है उसको हम कहते हैं इनर कोर। और सबसे ज़्यादा हीट और प्रेशर वहीं पे होता है। उसके ऊपर आता है आउटर कोर, और उसके ऊपर से शुरू होता है वो लिथोस्फीयर तक चलता है, वो होता है आपका मेंटल जोन। और उसके ऊपर शुरू होता है, लिथोस्फीयर के ऊपर कौन सा शुरू होता है? आपका शुरू होता है क्रस्ट लेवल, ठीक है। इतना आपको पूरा समझने का है। फिर आपको साइड में हमने आपको डेफिनेशंस मैंने दिखा दी आपको, कौन कौन सी ये डेफिनेशन देख लो आप लोग कि क्रस्ट का, लिथोस्फीयर का, एंथोस्फीयर का, मेंटल का, आउटर कोर, इंटर कोर। अब जो आपका एंथोस्फीयर है ना वो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो लिथोस्फीयर और मेंटल के बीच से होते हुए पूरा का पूरा एरिया आता है, जिसके अंदर आपका हॉट मोबाइल एरिया, पर्टिकुलर मतलब ऐसी रॉक्स होती है जिनका आपको अभी कोई काम का नहीं है। अगर आप लोग 10th, 11th, 12th में होते हैं तो मैं आपको एस्थोनोस्फीयर आपको मैं डिटेल में बताता कि भाई क्या क्या उसके अंदर किस तरीके से हमने उसको ऐड किया हुआ है और इसका रिलेशन इस स्ट्रक्चर के अंदर क्यों इंपॉर्टेंट है, समझ लो। लिथोस्फीयर भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए क्रस्ट भी इंपॉर्टेंट है, हमारे मेंटल भी इंपॉर्टेंट है। अब देखो मैंने आपको क्यों बताया था कि मेंटल सबसे ज़्यादा लंबा एरिया कवर करता है। देख रहे हो आप कि अगर सपोज से अगर यहाँ से कोई चीज़ निकली और फुल प्रेशर में निकल रही है तो पहले उसको यहाँ पे आउटर बाउंड्री उसको ऊपर उसकी स्पीड को स्लो डाउन करेगी। फिर भी अगर स्पीड स्लो डाउन नहीं होती है तो और ऊपर निकलती है। अब जो सब कुछ खेल शुरू होता है वो शुरू होता है आपका मेंटल एरिया से। अब जो मेंटल जितना बड़ा एरिया है वो उतना ही स्ट्रॉन्ग है। सिंपल सी बात है, आपको पता होगा, एक सिंपल लॉजिक है कि अगर ये बहुत बड़ा एरिया है तो यहाँ से वो निकलते लावा ऊपर निकलते जब फटता है ना तो उसकी जो स्पीड होती है ना वो बहुत कम रह जाती है। अगर मेंटल्स का जोन ना हो और डायरेक्ट आउटर कोर से ऊपर करना हो ना तो पूरे लिथोस्फीयर को फाड़ देगा, इतना उसकी पावर होता है। क्लियर? ओके, तो आज के लेक्चर में इतना था और ये बहुत इंपॉर्टेंट आज का लेक्चर था जिसमें आप बहुत चीज़ आपको समझ में आ चुकी होंगी, ठीक है। तब तक क्या करना है, एक चीज़ क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और जहाँ पे जिसको ज़रूरत हो उस तक ये वीडियो को पहुँचाना है और कुछ नहीं करना है। बाकी इसकी नोट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। टेलीग्राम का ग्रुप एक और है, आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि अभी आपको वीडियो देखने का नहीं है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। जब आपको टाइम मिले तब टेलीग्राम ग्रुप के अंदर जाके उस वीडियो को ओपन कीजिए, उस वीडियो के नीचे ही आपको एग्जैक्ट इसकी PDF फाइल भी मिल जाएगी। अगर वहाँ से आपको डाउनलोड नहीं करनी है, आप चाहते हो मुझे गूगल में सेव रखना है, तो गूगल की ड्राइव की लिंक भी मैं नीचे देता हूँ। आप उसमें जाके उसमें आपको उसमें फेवरेट में आके आप उसमें टैग कर दो, राइट। तो आपके हर जगह पर आप सेविंग में पड़ा रहेगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।